नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एटली 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू OHP, यानी जिसे क्या कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि कैबिनेट क्या है। इसका आंसर है प्रोजेक्टर का आधार भाग कैबिनेट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट में क्या क्या होता है। तो इसका आंसर है एक पंखा, प्रोजेक्शन लैंप तथा पावर असेंबलिंग कैबिनेट के अंदर होता है। उसके बाद आगे है OHP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सिरोपरि प्रक्षेपी। ठीक, उसके बाद आगे अगला प्रश्न है कि OHP के कितने भाग हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसमें एक क्या होता है, कैबिनेट होता है, और प्रोजेक्शन लैंप, ठंडा करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था, पर्दा, स्विच, ये सब होते हैं। ठीक, उसके बाद है कि प्रोजेक्शन लैंप क्या है। तो इसका आंसर है कि प्रोजेक्शन बल्ब तथा बल्ब होल्डर का एक संयुक्त उपकरण प्रोजेक्शन लैंप कहलाता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन लैंप में कैसा बल्ब का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है 600 वॉट तथा 240 वोल्ट का हेलोजन बल्ब प्रोजेक्शन लैंप में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि OHP का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर है 1950 में। आगे अगला प्रश्न है कि OHP का मुख्य प्रयोग किसे प्रदर्शित करने हेतु होता है। तो इसका आंसर है पारदर्शक स्लाइड्स को। उसके बाद आगे है कि OHP में दर्पण का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है प्रकाश को प्रतिबिंबित करना OHP में दर्पण का क्या है, मुख्य कार्य है। उसके बाद आगे है कि OHP के प्रक्षेपण लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है प्रकाश को केंद्रित तथा छवि को बढ़ाने के लिए प्रक्षेपण लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है कि OHP का लैंप किस प्रकार की किरणें उत्पन्न करता है। तो OHP का जो लैंप है वो दृश्य प्रकाश किरणें उत्पन्न करता है, जिससे हमें क्या है, चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक, उसके बाद आगे अगला प्रश्न है कि OHP का प्रयोग किस स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक किया जाता है। तो इसका आंसर है विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में OHP का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक, OHP में कितने स्विच होते हैं। तो इसका आंसर है 3। ठीक, उसके बाद आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि OHP में प्रोजेक्शन हेड का क्या कार्य है। तो इसका आंसर है प्रकाश को पर्दे या स्क्रीन पर केंद्रित करना प्रोजेक्शन हेड का कार्य है। आगे अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्शन हेड में क्या होता है। तो इसका आंसर है एक है दर्पण तथा एक लेंस प्रोजेक्शन हेड में होता है। उसके बाद आगे है कि OHP शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में क्या है, जो OHP है वो शिक्षण प्रक्रिया में सहायक है। उसके बाद आगे अगला प्रश्न है कि OHP के किस भाग में पारदर्शक स्लाइड्स यानी ट्रांसपेरेंसी सीट रखी जाती है। तो इसका आंसर है बेस प्लेट पर। ठीक, आगे अगला प्रश्न है OHP में किस प्रकार का प्रकाश स्रोत आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है टंगस्टन हैलोजन बल्ब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि OHP में फ्रेंच लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है प्रकाश को केंद्रित करने हेतु। अगला प्रश्न देखेंगे कि OHP में प्रकाश की तीव्रता को किससे नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर डिमर स्विच के द्वारा जो प्रकाश की तीव्रता है उसको नियंत्रित किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है कि OHP के लेंस का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है छवि को बढ़ाना लेंस का क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक, उसके बाद है OHP में पारदर्शक स्लाइड्स किस सामग्री की बनी होती है। तो इसका आंसर है प्लास्टिक की बनी होती है। अगला प्रश्न है OHP में छवि को उल्टा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है दर्पण यानी मिरर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि OHP के लैंप का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है लैंप की शक्ति, लैंप का प्रकार, लैंप की उपयोग आवृत्ति, यानी जो लैंप है वो किस पावर का लैंप है और जो लैंप है वो किस टाइप का लैंप है, किस प्रकार के लैंप का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और जो लैंप है उसकी उपयोग आवृत्ति, उसको हमने कितने बार उपयोग कर लिया है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब क्या है, मैटर करता है। आगे अगला प्रश्न है कि OHP के बेस का निर्माण किससे होता है। तो इसका आंसर है मेटल यानी धातु से OHP के बेस का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है OHP में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है द्विफोकस लेंस, यानी जो बाइफोकल लेंस होते हैं उनका प्रयोग OHP में नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि OHP में प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर है बेस के नीचे जो प्रकाश स्रोत है वो स्थित होता है। आगे अगला प्रश्न है OHP का कौन सा भाग छवि को स्क्रीन पर साफ और स्पष्ट दिखाने के लिए मदद करता है? तो इसका आंसर है प्रक्षेपण लेंस। उसके बाद आगे है OHP का उपयोग आमतौर पर किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका आंसर है कृषि के क्षेत्र में जो OHP है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। OHP का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और ये सब क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ OHP का उपयोग नहीं किया जा सकता।